नमस्कार भाइयों। आज जो चर्चा है वो ये चर्चा है कि अब कोई भी मौलाना से बोलो, जब इनकी पर्दाफाश हो रहा है इनकी कुरान का, कि कुरान में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मारने की बात की गई है, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने की बात कही गई है। इवन उनको पकड़ो, उनको युद्ध में जीती हुई स्त्रियों को पकड़ो और उनको बाज़ारों में बेचो। और यही मोहम्मद साहब के ज़माने में भी किया गया। सारी औरतों को सरेआम बाज़ारों में बेचा गया, शाम के बाज़ारों में बेचा गया, शायद मिस्र में बेचा गया। और उन्होंने मोहम्मद साहब के जितने भी लोग थे वो ऐसे ही लूट-माट करते थे और स्त्रियों को आपस में बाँट देते थे। ये एक अल्लाह या प्रॉफ़िट का कार्य नहीं हो सकता कि इस तरह के नीच और घिनौने कार्य करे, और उसको ये लोग कैसे प्रॉफ़िट मान रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है या उनकी समझदारी में कमी भी हो सकती है। अब ये इन्होंने एक शगुफ़ा छोड़ दिया है मुल्लाओं ने, जो कि सुदर्शन न्यूज़ पर भी बहस चल रही है, पूरे वर्ल्ड में ये बहस चल रही है कि इस्लाम जो शांति का रिलीजन नहीं है या शांति का कल्ट नहीं है। लेकिन ये उसके बचाव में ये कहते हैं कि जो अरबी का तर्जुमा जो अनुवाद किया था, तर्जुमा किया है, जो अनुवाद किया गया है हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं में, वो सही नहीं किया गया। जबकि सच्चाई ये है कि अगर कताल वर्ड आया है अरबी में, कताल का मतलब कत्ल होता है, और काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह रसूल और कुरान में और मोहम्मद में विश्वास ना करे। तो ये इतना झूठ बोल रहे हैं ये लोग, ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। एक बात को छिपाने के लिए 20 झूठ बोलने पड़ते हैं तो भी सच्चाई छिप नहीं सकती। सच्चाई यही है कि अरबी में जो तर्जुमा जो हिंदी और दूसरी भाषाओं में हुआ है, उर्दू में, वो सत्य हुआ है। और बिल्कुल सही बात है कि अरेबिक कुरान में ये लिखा ही हुआ है कि आप अपना इस्लाम को कैसे भी कहो, पहुँचाओ, और हर जगह अनबिलीवर्स जो इस्लाम में आस्था नहीं रखते उनको मारो और उनको जहन्नुम में पहुँचा दो, उनको कत्ल कर दो, उनका ठिकाना हेल है। ये बताइए ये किस तरह का अल्लाह है जो कि खुद ही कत्ल करने के लिए बोल रहा है। और कुरान का जो प्रथम चैप्टर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो हम ये पूछना चाहते हैं, ये कौन व्यक्ति है जो ये कह रहा है शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से? क्योंकि अल्लाह तो ये नहीं कहेगा कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अगर वो कहेगा तो ये कहेगा मैं अल्लाह शुरू करता हूँ। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि जो कुरान है, कुरान की जो ये पहली वो है पंक्तियाँ हैं वो ही गलत हैं। उसमें जिसमें ये कहा गया है कि शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से, यानी कि अल्लाह कहीं और बैठा हुआ था और जो ये किताब थी ये किसी और ने लिखी, यानी कि अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कलामुल्लाह नहीं है, ये धरती के ही किसी साधारण से मनुष्य ने लिखी, उन दिनों लिखी जबकि इन्होंने ज्यूज़ कबीलों को मारा, ज़ोरास्ट्रियंस को मारा, और सारे लोगों को इस्लाम में लाने के लिए ऐसी ऐसी आयतें इन्होंने अपनी मर्ज़ी से उतार दी जो कि इनके माकूल थीं, इनके अनुकूल थीं। और इसी वजह से जब से इस्लाम का उदय हुआ, तो इस अल्लाह और इस प्रॉफिट ने जो सबसे बेकार कार्य या सबसे घिनौना जो कार्य किया वो ये किया कि पूरी कायनात को, पूरी ह्यूमनिटी को, पूरी मानवता को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो अल्लाह को मानने वाले और मोहम्मद के पीछे चलने वाले, और दूसरे वो जो कि इन सब चीज़ों को नहीं मानते। अब ये बताइए कुरान में हम विश्वास कैसे रख सकते हैं जिस कुरान में ये लिखा हुआ है कि धरती घूमती नहीं है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। जब अल्लाह और मोहम्मद को यही नहीं पता था कि धरती घूमती है या नहीं घूमती, या धरती गोल है या चपटी है, या 7 आसमान है, जबकि आसमान कोई नहीं है, एक स्पेस है, खाली जगह है, और धरती को ये चादर की तरह या कागज़ की तरह मानते हैं, और अल्लाह ने जो पहाड़ इनके ऊपर बो दिए हैं जिससे कि उड़ ना जाए। तो इन अल्लाह को और मोहम्मद को जब यही नहीं पता था कि जो पहाड़ हैं वो बोए नहीं जाते, ये ऊपर से बोए नहीं जाते, बल्कि जब पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 6 या 7 बड़ी-बड़ी प्लेट्स से आपस में टकराती हैं, तो उनके टकराने से, जो उनके इंटरशन से जो ऊपर की तरफ जो उभार आता है टकराने से किसी चीज़ के, वो ये पहाड़ बन जाते हैं। जैसे कि हिमालय पहाड़ भी इसी तरह ही बना है, जबकि इसकी प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई हिमालय की, तो ये बना। इसी तरह अल्लाह को वैसे तो अल्लाह को कहते हैं ये रहमत वाला है, ये दया दिखाता है, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह से जैसा कोई क्रूर व्यक्ति ही नहीं है जिसने कि सारे निर्दोष जानवरों को बलि देने के लिए सेक्रीफाइस के नाम पर काटने और उनको खाने की इजाज़त दे दी है।
क्या निर्दोष जानवरों का क्या दोष है? अल्लाह ने उनको भी बनाया है, जैसा कि कुरान और बाइबिल कहते हैं, तो उनको मारने की इजाज़त अल्लाह क्यों दे रहा है? क्या अल्लाह कोई तमाशा कर रहा है कि पहले किसी को बनाओ और फिर किसी को नष्ट कर दो? यही काम इस्लाम वाले कर रहे हैं। वो जो है वैसे तो अल्लाह को रहम वाला बताते हैं, रहमतुल्लीन बताते हैं, रहमतुल्लाह बताते हैं, लेकिन वो बेरहम अल्लाह है, चूँकि वो निर्दोष जानवरों की, निर्दोष काफिरों की और उनकी काफिरों की स्त्रियों की लूटने की और काफिरों के धन को भी लूटने की, उनकी इमारतों, उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा करने के लिए कहता है। ये अल्लाह किस तरह का अल्लाह है, जो कि हमेशा मार काट की बात और डराने धमकाने की बात करता है। ये एक ईश्वर का कार्य कदापि नहीं है कि वो अपने बनाए हुए व्यक्तियों को डराए या धमकाए। लेकिन कुरान में इतनी सैकड़ों आयतें हैं जो कि यही काम कर रही हैं कि वो जो अनबिलीवर है, जो मुशरिक है या जो काफिर है, उसको काट दो, मार दो, उसकी स्त्री को अपने घर में रख लो, उनको बाज़ारों में बेच दो अगर युद्ध में हार जाएँ, और काफिरों को तड़पा कर मारो, क्योंकि तड़पाना मारने से ज़्यादा अच्छा है। ये भी एक आयत में वर्णित है। मतलब किस तरह की बातें इसने अल्लाह ने की हैं। इसका काम सिर्फ लोगों का खून बहाना और मोहम्मद और उसके साथियों के लिए और मुसलमानों के लिए स्त्रियों की व्यवस्था करना। और दूसरी बात है, जब ये कहती है, अल्लाह कहता है कि जो शराब पिएगा वो नरक में जाएगा, तो शराब यहाँ नहीं पीनी चाहिए। लेकिन जैसे ही क़यामत के बाद जब सब ये मुसलमान सो कॉल्ड जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, ये स्वर्ग जाएंगे, तो वहाँ शराब मिलेंगी इनको और 72 हूरें मिलेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? जो यहाँ चीज़ मना है वहाँ ऊपर, तो ये अल्लाह कन्फ्यूज्ड है कि किस चीज़ को अच्छा समझता है और किस चीज़ को बुरा समझता है। उसको यही नहीं पता कि शराब अच्छी है या बुरी। पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए शराब बुरी है, तो जो स्वर्ग में जाएंगे, अगर कोई स्वर्ग का कोई एड्रेस हमें बता दे, तो स्वर्ग में अगर वो जाएंगे तो वो कैसे शराब और अच्छी हो जाएगी और उनको हूरें कैसे मिलेंगी। यहाँ 4 हूरों का इंतज़ाम तो इन्होंने पहले ही कर दिया है। अब ये बताइए, जहाँ इंसान का इंसान औरत और आदमी में इतना फ़र्क है कि उनका जेंडर कितना, 1000 के पीछे 900 या 800 स्त्रियां हैं, तो अल्लाह जो है ये तो एक स्त्री भी नहीं आती है और ये 72 स्त्रियों का इंतजाम कर देगा। तो अल्लाह कितना झूठ बोल रहा है और कितना बेवकूफ़ बना रहा है हमारे मोमिन ब्रदर को। और ऐसे करके ये सारी आयतें मोहम्मद साहब ने उतारी, जो उनके फ़ायदे के लिए थी, उनके दोस्तों के फ़ायदे के लिए थी। इससे बड़ी घिनौनी बात क्या सकती है कि जो युद्ध में जीती हुई जो स्त्रियां हैं वो माले गनीमत हैं। आप उनको जैसे शादी करो, सेक्स कर सकते हो, उनको लौंडी और मादी बना सकते हो। और जो तुम्हारा अनबिलीवर है, जो कि तुम्हारे कुरान में विश्वास नहीं करता, उसका बायां दायां हाथ पैर भी काट सकते हो। तो ये किस तरह की ऐसी किताब है, ऐसा लगता है इसको पढ़ने से ये धार्मिक ना होकर ये किताब कत्लो गारत, खून 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 खराबे और सिर्फ सेक्स प्लेजर, यानी कि सेक्स प्लेजर के लिए लिखी गई है, यौन आनंद के लिए लिखी है, यौन सुख के लिए लिखी गई है। तो ये सब बातें अल्लाह बता रहा है, जबकि ये बातें एक छोटे से छोटा जानवर भी जानता है कि यौन सुख क्या होता है। तो ये इंसान नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, ये लोग भी ये नहीं जानते कि उनकी माँ बहनों के साथ रेप किए गए, बलात्कार किए गए, तब उनके पुरखों को कन्वर्ट किया गया। और ये लोग आज अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर है, जो कि न्यूक्लियर बम बनाया, इसने चोरी से हॉलैंड से टेक्नोलॉजी चुराई और नॉर्थ कोरिया को दी, जैसा आरोप है। तो ऐसे लोग बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं। ये चाहे साइंस पढ़ लें चाहे कुछ पढ़ लें, अगर ये कुरान पर विश्वास करेंगे तो इनकी बुद्धि जो है, कुरान पढ़ने का मतलब है, इस्लाम अपनाने का मतलब है कि बुद्धि जो इस्लाम अंदर बुद्धि बाहर। और यही अब्दुल कादिर के साथ भी हुआ, जब उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं के या सरदारों के जो हीरो रणजीत सिंह हैं, तो हमारे अहमद शाह अब्दाली और दूसरे लोग हैं। इन बेवकूफ़ लोगों को ये नहीं पता कि ये तुम्हारी माँ बहनों और पुरखों के रैपिस्ट हैं। तुमको ज़बरदस्ती हिंदू से या बुद्धिस्ट से मुसलमान बनाया गया। ऐसे बेशरम लोग हैं जो अपनी बर्बादी पर हंसते हैं और उसको अपना गौरव मानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी कर दिया करें, और वीडियो ज़रूर देखें। अगर कोई चीज़ मैं गलत बता रहा हूँ तो उसको सप्रमाण प्रस्तुत करें कि मैंने क्या गलत बोला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।